श्रीशिवतरुशीर्षम् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यमाक्षवीर्यजत्राः स्त्रैरङ्गे स्तुष्ट्वा गुंसस्तनुभिर्वेशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक समय देवगण घूमते घूमते स्वर्गलोक में गए और वहाँ जाकर रुद्र से पूछने लगे, आप कौन हैं? रुद्र भगवान ने कहा, मैं एक हूँ, मैं भूत भविष्य और वर्तमान काल में हूँ। ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे रहित हो, जो अत्यंत गुप्त है, जो सभी दिशाओं में रहता है, वह मैं हूँ। मैं नित्यानित्य रूप, व्यक्त रूप, अव्यक्त रूप, ब्रह्म रूप, अब्रह्म रूप, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा रूप, ऊर्ध्व और अधोरूप, दिशा प्रतिदिशा, पुमान अपुमान, स्त्री गायत्री सावित्री, त्रिष्टुप जगति अनुष्टुप, छंद गारहपत्य, दक्षिणाग्नि, आवाहनीय आहवनीय, सत्य गौ गौरी, ऋक् यजु शाम, अथर्व अंगिरस, ज्येष्ठ श्रेष्ठ, वरिष्ठ जल, तेज गुह्य, अरण्य, अक्षर क्षर, पुष्कर, पवित्र, उग्र, मध्य, बाह्य, अग्रिम, यह सब तथा ज्योति रूप मैं ही हूँ। मुझको सब में रमा हुआ जानूँ। जो मुझको जानता है वह सब देवों को जानता है और अंगों सहित सब वेदों को भी जानता है। मैं अपने तेज से ब्रह्म को ब्राह्मण से, गौ को गौ से, ब्राह्मण को ब्राह्मण से, भविष्य को भविष्य से, आयुष्य को आयुष्य से, सत्य को सत्य से और धर्म को धर्म से तृप्त करता हूँ। वे देव रुद्र से पूछने लगे, रुद्र को देखने लगे और उनका ध्यान करने लगे। फिर उन देवों ने हाथ ऊंचे करके इस प्रकार स्तुति की, जो रुद्र हैं वे भगवान हैं और वे ही ब्रह्मा हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही विष्णु हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही स्कंद हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही इंद्र हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही अग्नि हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही वायु हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही सूर्य हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही सोम हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं और वे ही अष्टग्रह हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं और वे ही अष्ट प्रतिग्रह हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही भू हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही भुआ हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही स्व हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही मैं हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही पृथ्वी हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही अंतरिक्ष हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही द्युलोक हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही जल हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही तेज हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही काल हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही यम हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही मृत्यु हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही अमृत हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही आकाश हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही विश्व हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही स्थूल हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही सूक्ष्म हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही शुक्ल हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही कृष्ण हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही कृष्ण हैं, समग्र हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही सत्य हैं, उन्हें बार बार नमस्कार। जो रुद्र हैं वे ही भगवान हैं, वे ही सब कुछ है, उन्हें बार बार नमस्कार। पृथ्वी आपका आदि रूप, भूवर्लोक आपका मध्य रूप और स्वर्गलोक आपका सिर रूप है। आप विश्वरूप केवल ब्रह्म रूप हो, दो प्रकार से या तीन प्रकार से भासते हो। आप वृद्धि रूप, शांति रूप, पुष्टि रूप, हुत रूप, आहुत रूप, दत्त रूप, अदत्त रूप, सर्वरूप, असर्वरूप, विश्व अविश्व, कृत अकृत, पर अपर और परायण रूप हो। आपने हमको अमृत पिलाने के लिए अमृत रूप किया। हम ज्योति भाव को प्राप्त हुए और हमको ज्ञान प्राप्त हुआ।
अब शत्रु हमारा क्या कर सकेंगे, हमको वे पीड़ा नहीं दे सकेंगे। आप मनुष्य के लिए अमृत रूप हो, चंद्र सूर्य से प्रथम और सूक्ष्म पुरुष हो। जो यह अक्षर और अमृत रूप प्रजापति सूक्ष्म रूप है, वही जगत का कल्याण करने वाला पुरुष है। वही अपने तेज द्वारा ग्राह्य वस्तु को अग्राह्य वस्तु से, भाव को भाव से, सौम्य को सौम्य से, सूक्ष्म को सूक्ष्म से, वायु को वायु से ग्रास करता है। ऐसे महाग्रास करने वाले आपको बार बार नमस्कार। सबके हृदय में देवताओं का, प्राणों का और आपका वास है। जो नित्य तीन मात्राएं हैं, आप उनसे परे हो। उत्तर में उसका मस्तक है और दक्षिण में पाद है। जो उत्तर में है वही ओंकार रूप है, जो ओंकार हैं वही प्रणव रूप है, जो प्रणव है वही सर्वव्यापी रूप है, जो सर्वव्यापी है वही अनंत रूप है, जो अनंत रूप है वही तार रूप है, जो तार रूप है वही शुक्ल रूप है, जो शुक्ल रूप है वही सूक्ष्म रूप है, जो सूक्ष्म रूप है वही विद्युत रूप है, जो विद्युत रूप है वही परमब्रह्म रूप है, जो परमब्रह्म रूप है वही एक रूप है, जो एक रूप है वही रुद्र रूप है, और जो रुद्र रूप है वही ईशान रूप है, जो ईशान रूप है वही भगवान महेश्वर हैं। ओमकार इस कारण है कि ओमकार का उच्चारण करने के समय प्राण ऊपर खींचने पड़ते हैं, इसलिए आप ओंकार कहे जाते हैं। प्रणव कहने का कारण यह है कि इस प्रणव के उच्चारण करते समय ऋग, यजु, साम, अथर्व, अंगिरस और ब्राह्मण को नमस्कार करने आते हैं, इसलिए प्रणव नाम है। सर्वव्यापी कहने का कारण यह है कि इसके उच्चारण करने के समय जैसे तिलों में तेल व्याप्त होकर रहता है, वैसे आप सब लोगों में व्याप्त हो रहे हैं, अर्थात शांति रूप से आप सब में ओतप्रोत हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी कहलाते हैं। अनंत कहने का कारण यह है कि उच्चारण करते समय ऊपर नीचे अगल बगल कहीं भी आपका अंत देखने में नहीं आता, इसलिए आप अनंत कहलाते हैं। तारक कहने का कारण है कि उच्चारण के समय गर्भ, जन्म, व्याधि, जरा और मरण वाले संसार के महाभय से तारने और रक्षा करने वाले हैं, इसलिए इनको तारक कहते हैं। शुक्ल कहने का कारण यह है कि उच्चारण करने मात्र से व्याकुलता तथा शांति होती है। सूक्ष्म कहने का कारण यह है कि उच्चारण करने से सूक्ष्म रूप वाले होकर स्थावर आदि सब शरीरों में प्रतिष्ठित रहते हैं तथा शरीर के सभी अंगों में व्याप्त रहते हैं। वैद्युत कहने का कारण है कि उच्चारण करते ही महान अज्ञान अंधकार रूप शरीर को प्रकाशित करते हैं, इसलिए वैद्युत रूप कहा है। परम ब्रह्म कहने का कारण है कि पर, अपर और परायण अधिकाधिक विस्तार करते हैं, इसलिए आपको परम ब्रह्म कहते हैं। ये कहने का कारण है कि सब प्राणों का भ्रमण करके अज रूप होकर उत्पत्ति और संहार करते हैं। कोई पुण्य तीर्थ में जाते हैं, कोई दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व दिशा में तीर्थाटन करते हैं, उन सब की यही संगति है। सब प्राणियों के साथ में एक रूप से रहते हो, इसलिए आपको एक कहते हैं। आपको रुद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ऋषियों को आपका दिव्य रूप प्राप्त हो सकता है, सामान्य भक्तों को आपका वह रूप सहज प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए आपको रुद्र कहते हैं। ईशान कहने का कारण है सब देवताओं का ईशानी और जननी नाम की शक्तियों से आप नियमन करते हो। हे शूर, जैसे दूध के लिए गाय को रिझाते हैं, वैसे ही आपकी हम स्तुति करते हैं। आप ही इंद्र रूप होकर इस जगत के ईश और दिव्य दृष्टि वाले हो, इसलिए आपको ईशान कहते हैं। आपको भगवान महेश्वर कहते हैं, इसका कारण यह है कि आप भक्तों को ज्ञान से युक्त करते हो, उनके ऊपर अनुग्रह करते हो तथा उनके लिए वाणी का प्रादुर्भाव और तिरुभाव करते हो तथा सब भावों को त्याग कर आप आत्मज्ञान से और योग के ऐश्वर्य से अपनी महिमा में विराजित हो, इसलिए आपको भगवान महेश्वर कहते हैं। ऐसा यह रुद्र चरित्र है। यही देव सब दिशाओं में रहता है, प्रथम जन्म उसी का है, मध्य में तथा अंत में वही है, वही उत्पन्न होता है और होगा। प्रत्येक व्यक्ति भाव में वही व्याप्त हो रहा है। एक रुद्र ही किसी अन्य की अपेक्षा न रखते हुए अपनी महाशक्तियों से इस लोक को नियमन करता है। सब उसमें रहते हैं और अंत में सबका संकोच उसी में होता है। विश्व को प्रकट करने वाला और रक्षण करने वाला वही है जो सब योनियों में व्याप्त है और जिससे यह सब व्याप्त है और चैतन्य हो रहा है। उस पूज्य ईशान और वर देव का चिंतन करने से मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। क्षमा आदि हेतु समूह के मूल त्याग करके संचित कर्मों को बुद्धि से
रुद्र में अर्पित करने से रुद्र के साथ एकता को प्राप्त हो जाते हैं, जो शाश्वत पुरातन और अपने बल से प्राणियों के मृत्युपाश का नाश करने वाला है। उसके साथ आत्मज्ञान प्रद अर्ध चतुर्थ मात्रा से वह कर्म के बंधन को तोड़ता हुआ परम शांति को प्रदान करता है। आपकी प्रथम ब्रह्मायुक्त मात्रा रक्तवर्ण वाली है, जो उसका नित्य ध्यान करते हैं वही ब्रह्मा के पद को प्राप्त होते हैं। विष्णुदेव युक्त आपकी दूसरी मात्रा कृष्ण वर्ण वाली है, जो उनका नित्य ध्यान करते हैं वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। आपकी ईशान देव युक्त जो तीसरी मात्रा है वह पीले वर्ण वाली है, जो उसका नित्य ध्यान करते हैं वही ईशान यानी रुद्रलोक को प्राप्त होते हैं। और चतुर्थ मात्रा जो अव्यक्त रूप से रहकर आकाश में विचरती है, उसका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान है, जो उसका ध्यान करते हैं उनको मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। मुनि कहते हैं कि इस चौथी मात्रा की ही उपासना करनी चाहिए। जो इसकी उपासना करता है उसको कर्म बंधन नहीं प्राप्त होता। यही वह मार्ग है जिस उत्तर मार्ग से देव जाते हैं, जिससे पितृ जाते हैं, और जिस उत्तर मार्ग से ऋषि जाते हैं वही पर अपर और परायण मार्ग है। जो बाल के अग्रभाग के समान सूक्ष्म रूप से हृदय में रहता है, जो विश्व रूप देव रूप सुंदर और श्रेष्ठ है, जो विवेकी पुरुष हृदय में रहने वाले उस परमात्मा को देखते हैं, उनको ही शांति भाव प्राप्त होता है, दूसरे को नहीं। क्रोध, तृष्णा, क्षमा और अक्षमा से विरत होकर हेतु समूह के मूल रूप अज्ञान का त्याग करके संचित कर्मों को बुद्धि से रुद्र में अर्पण कर देने से रुद्र में एकता को प्राप्त होते हैं। रुद्र ही शाश्वत और पुराण रूप होने से अपने तप और बल से रसादि सब प्राणी पदार्थों का नियंता है। अग्नि, वायु, जल, स्थल, आकाश यह सब भस्म रूप हैं। पशुपति की भस्म का जिसके अंग में स्पर्श नहीं होता उसका मन और इंद्रियां भस्म रूप यानी निरर्थक है। इसलिए पशुपति की ब्रह्म रूप भस्म पशु के बंधन का नाश करने वाली है। जो रुद्र अग्नि में है, जो रुद्र जल में है, उसी रुद्र ने औषधियों और वनस्पतियों में प्रवेश किया है। जिस रुद्र ने इस समस्त विश्व को उत्पन्न किया है, उस अग्नि रूप रुद्र को नमस्कार है। जो रुद्र अग्नि में जल के भीतर औषधियों और वनस्पतियों में स्थित रहता है, और जिस रुद्र ने इस समस्त विश्व को और भुवनों को उत्पन्न किया है, उस रुद्र को बार बार नमस्कार है। जो रुद्र जल में, औषधियों में और वनस्पतियों में स्थित है, जिस रुद्र ने ऊर्ध्व जगत को धारण कर रखा है, जो रुद्र शिव शक्ति रूप में और 3 गुणों से पृथ्वी को धारण करता है, जिसने अंतरिक्ष में नागों को धारण किया है, उस रुद्र को बार बार नमस्कार है। इस भगवान के प्रणव स्वरूप मस्तक की उपासना करने से अथर्वा ऋषि को उच्च स्थिति प्राप्त होती है। यदि इस प्रकार उपासना न की जाए तो निम्न स्थिति प्राप्त होती है। भगवान रुद्र का मस्तक देवों का समूह रूप व्यक्त है। उसका प्राण और मन मस्तक का रक्षण करता है। देव समूह स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी किसी का भी रक्षण नहीं करते। इस भगवान रुद्र में सब ओतप्रोत है। इससे परे कोई अन्य नहीं है, उससे पूर्व कुछ नहीं है, वैसे ही उससे परे कुछ नहीं है, हो गया और होने वाला भी कुछ नहीं है। उसके 1000 पैर हैं, एक मस्तक है, और वह सब जगत में व्याप्त हो रहा है। अक्सर से काल उत्पन्न होता है। काल रूप होने से उसको व्यापक कहते हैं। व्यापक तथा भोगायमान रुद्र जब शयन करता है तब प्रजा का संहार होता है। जब वह श्वास सहित होता है तब तम होता है। तम से जल होता है। जल में अपनी अंगुली से मंथन करने से वह जल शिशिर ऋतु के द्रव रूप ओस रूप होता है। उसका मंथन करने से उसमें फेन होता है, फेन से अंडा होता है, अंडे से ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा से वायु होता है, वायु से ओंकार होता है, ओंकार से सावित्री होती है, सावित्री से गायत्री होती है, और गायत्री से सब लोग होते हैं। फिर लोग तप और सती की उपासना करते हैं, जिससे शाश्वत अमृत बहता है। यही परम तप है। यही तप जल, ज्योति, रस, अमृत, ब्रह्म, भूलोक, भूअरलोक, स्वरलोक और प्रणव है। जो ब्राह्मण इस अथर्वशीष का अध्ययन करता है वह अश्रोत्रिय हो तो श्रोत्रिय होता है, अनुपीत हो तो उपीत हो जाता है,
वह अग्निपूत, वायुपूत, सूर्यपुत्र और सोमपूत होता है। वह सत्यपूत और सरपूत होता है। वह सब देवों से जाना हुआ और सब वेदों से ध्यान किया हुआ होता है। वह सब तीर्थों में स्नान किया हुआ होता है। उसको सब यज्ञों का फल मिलता है। 60,000 गायत्री के जप का और इतिहास और पुराणों के अध्ययन का और रुद्र के 1,00,000 जप का उसको फल होता है। 10 सहस्त्र पुराणों के जप का फल उसको मिलता है। उसके दर्शन से मनुष्य पवित्र होता है। वह पूर्व में हुए 7 पीढ़ी के पुरुषों को तारता है। भगवान ने कहा है कि अथर्व शीर्ष का एक बार जप करने से पवित्र होता है और कर्म का अधिकारी होता है। दूसरी बार जप करने से गणों का अधिपतित्व प्राप्त होता है और तीसरी बार जप करने से सत्य स्वरूप ओंकार में उसका प्रवेश होता है। इस प्रकार यह ब्रह्म विद्या है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायु। ओम शांति शांति शांति।